Hi friends, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, in this video we are going to analyze the Nifty and Bank Nifty. At the same time we will try to predict कि हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं. So basically आज हम लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट हुई है. तो अब कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लान होना चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी जहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाएगा. और आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे एनालिसिस की वीडियो देखे होंगे, हमारी लेवल देखे होंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट लेवल होती है. एट द सेम टाइम अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए होंगे या फिर आप वीडियो भी देखते होंगे लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिए. एट द सेम टाइम अगर बेल बटन भी प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, बिकॉज यू विल गेट द लॉट ऑफ कंटेंट हियर कि लाइव मार्केट के वीडियो भी मिलेंगे. एट द सेम टाइम एनालिसिस भी आप लोगों को मिलता है अलॉन्ग विद द स्ट्रैटेजीज. वो सारी चीज़ें पोजिशन के लिए आप लोग बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बट ओनली आपको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट. तो हम लोग सिंपल अगर चार्ट के ऊपर चलते हैं तो बेसिकली दिस इज द डेली चार्ट. तो हम लोग निफ्टी स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं और यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे तो कहीं ना कहीं आज के डेट में मार्केट में एक बहुत अच्छी एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, राइट. अभी जब डेली टाइम फ्रेम पे आप कैंडल देखोगे तो अच्छे से दिखेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन हुआ है. बट एट द सेम टाइम अगर आप लोगों ने मार्केट को मॉर्निंग से ट्रैक किया होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इतना आसान यहाँ पे सेलिंग करना नहीं था मॉर्निंग में. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जैसे हम लोगों ने कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो आइदर कभी भी ऊपर जाएगा तो एक पॉज लेगा या फिर एक डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है. उसके बाद में एक छोटा सा पुल बैक आएगा, उसके बाद में ये रैली कंटिन्यू करता है या फिर साइडवेज होके यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है और फिर ऊपर जा सकता है. तो ये पैटर्न होना चाहिए एग्जैक्टली. अगर आप देखोगे तो मैंने कल ही आप लोगों से एक बात कही थी कि अगर मार्केट आपको यहाँ देखोगे तो ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट ने एक बड़ी रैली की. अब यहाँ पे जो गैप थी ना वो कहीं ना कहीं मार्केट ने फिल कर दी है इस जगह पे. अब इसके बाद में ये बहुत अच्छा, मतलब दिस इज द गुड प्लेस कि यहाँ मार्केट पॉज ले, और वो हम लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि अभी तक जो अप ट्रेंड के सेंटिमेंट बन रहे थे शॉर्ट टर्म में वो ऑब्वियसली इस कैंडल ने कहीं ना कहीं वो हम लोगों के चले गए. अभी जो मार्केट की रेंज रहेगी ऊपर में ये वाली, अगर आप देखोगे इसको क्लियर तो 16,280 के आसपास आएगी. और नीचे में अब मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल आएगी आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ से ड्रॉ करोगे आप तो आपको दिखाई देगा कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है. ऑब्वियसली राउंड नंबर है जो 16,000 का होगा. तो कहीं ना कहीं बहुत लोग यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि जैसे ही 16,000 ब्रेक होगा ना तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, दुनिया भर जितने भी लोग एनालिसिस करेंगे ना, आप किसका भी एनालिसिस सुन लो या फिर किसी के माइंडसेट सुन लो. अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, 16,037 पे, राइट. अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो कौन सी आ रही है, ऑब्वियसली एक राउंड नंबर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ रही है, दैट इज 16,000. तो हर कोई प्लान करेगा कि अगर ये 16,000 ब्रीच हो जाता है तो हम लोग मार्केट में बेयरिश होंगे और बड़े बड़े टारगेट के लिए सोचेंगे, राइट. बट जनरली मार्केट क्या करता है, जो हम सोचते हैं ना उसका उल्टा अपोजिट करेगा. तो देयर आर द टू प्रोबेबिलिटी. एक तो मार्केट में सीधा जो पहली प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट में आप लोगों को गैप डाउन दिखेगा, ठीक है. गैप डाउन दिखने के बाद सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, शायद मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आए, राइट. या फिर और नीचे चला जाए तो हम लोग वो 16,000 की लेवल दिखेगी ही नहीं. मतलब ये एक पहली प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है. दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना, दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकती है कि मार्केट ओपन हो, राइट. मार्केट ओपन होगा यही साइडवेज, जैसे अभी कंसिडर करते हैं, हमें तो पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ ओपनिंग होगी, तो 16,050 या 37 के आसपास ही ओपनिंग होगी और मार्केट में ऊपर नीचे वोलेटिलिटी क्रिएट की जाएगी. तो कहीं ना कहीं आपको एक समय पे ये भी दिखाया जाएगा कि ये जो 16,000 की लेवल है ये ऑलमोस्ट अभी ब्रेकडाउन हो चुकी है, हम लोग यहाँ शॉर्ट करेंगे और फिर से मार्केट यहाँ आके हमारे स्टॉप लॉस हिट करेगा. तो ऐसा होगा कि जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर 16,000 के नीचे सेल करेंगे तो शायद हो सकता है कि 16,000 के जो भी हम लोग पुट बाय करेंगे, ऑब्वियसली 16,000 का एटीएम का पुट बाय करेंगे तो वहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह रहेगी. तो कहीं ना कहीं जब ये 16,000 पे आएगा मार्केट, मान के चलो ये लेवल है, तो मार्केट दिखाएगा कि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है. जब वो दिखाएगा या फिर एक ही कैंडल ऐसी बन जाएगी रेड और लेकिन फिर से तुरंत ग्रीन कैंडल, ये बहुत बार होता है, इस चीज़ों को समझते हैं. तो हम लोगों को ट्रेड नहीं करना इस तरह की बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारे लोग 16,000 पे अगर
सेल ट्रेड इनिशिएट करके प्रॉफिट बनाएंगे तो मार्केट इज अ जीरो सेम गेम, राइट। अभी सभी लोग सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे तो पैसा कमाएगा कौन, क्योंकि कोई ना कोई पैसा खोता है तभी तो कोई किसी को प्रॉफिट होता है। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ द मार्केट। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा कि ये 16,000 के लेवल टूट के मार्केट सीधा सीधा हम लोगों को 100-200 पॉइंट की मूवमेंट दे दे, ठीक है। देखने के लिए या पहला एनालिसिस सबके दिमाग में यही रहेगा, माइंड में यही रहेगा कि वंस द 16,000 लेवल ब्रोकन, go short, you can get the 70-80 points very quickly and next 100 points are also possible. But अगर आप साइकोलॉजिकली सोचोगे तो ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है, राइट। ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। नाउ अगेन वी विल थिंक कि अभी हमारे लोगों का पैटर्न, मतलब कौन सा पैटर्न बन रहा है और हम लोग कौन सा पैटर्न में आए हुए हैं। तो देखो, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बना पॉजिटिव कैंडल, फिर ऊपर की तरफ गया, शायद मार्केट में ये पॉज हो, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है, और फिर ऊपर में रेजिस्टेंस, और ये पॉज करते करते अब कितने दिन करेगा मैंने कल भी बताया, वो नहीं पता। फिर यहां से मार्केट ब्रेकआउट होके फिर 16,700 और 16,800 के लेवल मार्केट दिखाने की कोशिश करेगा अगर मार्केट को फिर से बुलिश होना है। लेकिन अगर ये 16,000 की लेवल ब्रेकडाउन होके इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर से मार्केट में 15,800 की लेवल आ सकती है, या होने के लिए तो कल भी आ सकती है, बट नेक्स्ट लेवल जो है हम लोगों को डायरेक्टली 15,800 पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो अगर ये 16,000 ब्रेक हो जाती है तो एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है, कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया, इसी चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को लेवल भी बना के दिखाया था, एक बीच में लेवल भी थी हमारी 15,770 के आसपास। अगर वहाँ पे फिर से, क्योंकि वो पिछले साल का 2021 का 2021 का एक ऐसा जोन था जहाँ पे ऑलमोस्ट 2 महीने मार्केट ने पॉज लिया था, उसके बाद में 16,000 ब्रेकआउट हुआ, तो उस दिन 16,100 और दूसरे दिन 100-200 पॉइंट क्लियर कट मार्केट चला गया था, ठीक है। बहुत लोग जो एक्चुअली पोजिशनल स्ट्रैटेजी में बैठे थे उनको काफ़ी अच्छा लॉस हो गया था उस समय पे, जो भी होल्ड कर गए थे एक्सपायरी तक। तो ये सारी चीज़ें है, तो कहीं ना कहीं वही इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आ चुका है, तो ये पॉज करने के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन है। अभी देखो क्या होता है ना, सेलर के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है, जिन्होंने ऊपर के कॉल सेल किए होंगे, राइट, मार्केट नीचे आ गया, कल पॉज बन जाएगा तो पुट सेल किए होंगे, तो कहीं ना कहीं इनको ऊपर से प्रीमियम मिल जाते हैं, वो डिक्रीज होंगे, और नीचे से पुट भी मिल जाएंगे, मतलब वहां पे भी प्रीमियम का उनको प्रॉफिट होगा। तो इन दिस वे कहीं ना कहीं सेलर अगर मार्केट को जनरली रन करते हैं, बिकॉज बड़े प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, ये सभी लोग मैक्सिमम सेलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट को मूवमेंट कराएंगे, तो मूवमेंट तो होगी, बायर को फायदा तो होगा। ऐसा नहीं कि बाहर पैसे नहीं कमाते, लेकिन वो मार्केट की मूवमेंट उस सेलर के प्रोस्पेक्टिव देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आएगी, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे एक पॉइंट है कि अगर वो 16,000 पे यहाँ ऑलमोस्ट सपोर्ट बना लेता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी सेशन रहेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को पहला चांस होगा, अगर मार्केट 16,000 पे सपोर्ट बना लेता है और 16,000 के नीचे नहीं जाता, मतलब ऑब्वियसली 16,000 लेवल नहीं रहेगी, मैं आगे बताऊंगा कौन सी लेवल है हमारी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, राइट। तो वहां पे मार्केट अगर सपोर्ट ले लेता है तो हमें एक थोड़ा सा इनडिसिजिव टाइप ऑफ कैंडल मिल सकती है। अब इसका कलर शायद ग्रीन हो या रेड हो, डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे पुट सेलर्स आ गए, ठीक है, पुट सेलर्स अगर नहीं निकले तो फिर मार्केट एक इंडिसिजिव कैंडल दे सकती है, पहली प्रोबेबिलिटी है, या फिर मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बनाने की कोशिश करेगी, इतनी स्ट्रांग नहीं बनेगी बट एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर सकती है अगर मार्केट को फिर से अप ट्रेंड में हल्का सा जाना है इस ऊपर के लेवल पे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी मार्केट में फिलहाल बन रही है, तो डायरेक्टली जाके आंखें बंद करके सेल कर देना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मतलब उचित रहेगा या यूजफुल रह सकता है। थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांसेस पूरे रहेंगे, क्योंकि कल थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी, बहुत लोग आके सेल करेंगे तो मार्केट में वो चीज़ें होगी ज़रूर, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम लोग आज का चार्ट निफ्टी का देखते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आएगी। आज सिंपल सा अगर आप चार्ट को देखोगे, देखो मार्केट ने ओपनिंग जो की, आप यहाँ पे क्लियरली दिखेगा आपको, मार्केट ने ओपनिंग जो की, हमारी जो इंपॉर्टेंट लेवल थी 16,143 डॉट टू डॉट, यही लेवल मैंने आप लोगों को दी थी। कल का एनालिसिस का वीडियो देख लेना यार, नहीं देखा होगा तो, ठीक है, बड़ा वीडियो होता है बट वहां से पैसे बनाने हैं ना, तो जिसको देखना है वो देख सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने ये भी आप लोगों को बात की थी कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ऑलमोस्ट वो 16,123 125 के आसपास आ रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैंडल, ये कहीं ना कहीं साइडवेज चला गया। एट द सेम टाइम ऊपर के इसमें मेरे पास ऑलमोस्ट ट्रेडिंग व्यूज में ये पहले से आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोर्ट बना के ऊपर गया था, ये मैंने डिस्कस भी किया था,
ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट नीचे आके फिर ब्रेकआउट दिया, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी किया था इसी जगह पे। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप लोग याद करोगे अगर कल का एनालिसिस का वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कशन किया था कि कल मैंने कैसे ट्रेड को प्लान किया था, तो मैंने वहाँ पे डिस्कशन की थी ये लेवल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब ये ग्रीन कैंडल बन के फिर ये रेड कैंडल आके फिर जब मार्केट ऊपर गया तो इस समय पे हम लोगों ने एंट्री की थी और यहाँ पे बहुत अच्छे प्रीमियम हम लोगों को कलेक्ट करते हुए दिखाई दिए। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आज के डेट में मार्केट ने ऊपर जाने के बाद यहीं से रेजिस्टेंस लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल ने कुछ नहीं किया, वही रुका। फिर जब मार्केट नीचे आया तो कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे जब मार्केट गया तो हम लोगों को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। इवन आप देखोगे यहाँ पे, इसको ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया और एक बहुत अच्छी छोटी सी कैंडल बनी जो मेरी एक एंट्री कैंडल थी, जहां पे मैंने खुद कॉल सेल किए थे, इसी जगह पे एंट्री किया था और ये मेरा स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट। और फिर इस जगह से मार्केट ने हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया। फिर मार्केट यहाँ से निकला, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ऑलमोस्ट पॉजिटिव बना और मार्केट ने एग्जैक्टली आप देखो 16,143 पे जाके फिर से यहाँ पे शूटिंग स्टार बना। आपको बहुत सारी आज के डेट में एंट्री बन सकती थी, बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया। अगर आप जाके चेक करोगे ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। आपको थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप देख लो जो भी हमने अपडेट किया था, ऑलमोस्ट कहाँ ओपनिंग हुई है, क्या चीज़ें हो रही है। देखो यहाँ पे लेवल के नीचे है तो इतना आसान नहीं होगा लेवल को ब्रेकआउट करना। सिंपल मैसेज वॉज देयर, कहीं ना कहीं ये दिख रहा था। इस समय पे बहुत लोग कॉल बाय कर लेते। देखो ये रनिंग कैंडल है, ये अभी तक क्लोज नहीं हुई, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखो यहाँ पे जाके मार्केट ने कहीं ना कहीं फिर से रेजिस्टेंस लेते रहा। अब इस समय पे आप देखोगे तो 16,000 यहाँ पे मैंने जो लेवल निकाली 143.4 होगी, यहाँ 144 निकल चुकी है, ठीक है। तो इट वॉज क्लियर कि निफ्टी वॉज स्ट्रगलिंग। तो कहीं ना कहीं मैसेज मतलब ये क्लियर था कि निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है। अब आप आगे देखोगे देयर आर द मैसेज कि क्या क्या हो रहा है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कहाँ पे कॉल सेलर बैठे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे देखो साइडवेज मूवमेंट है, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ये रिटेस्ट हुआ और यहाँ पे हमारी एंट्री बनी और हमारा टारगेट भी डन हो गया। एट द सेम टाइम बहुत लोगों ने यहाँ पे पैसा भी बनाया, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आप जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट इस जगह पे आया और हमारी इस लेवल को टच किया। टच करने के बाद आप देख सकते हो फिर से शूटिंग स्टार बन के ड्रॉप हो गया। सो सी बहुत लोगों ने 8,000 ये सारे 15,000 ये सारे जो प्रॉफिट आप ये मैसेज पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कितनी सारी अच्छी चीज़ है। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे की हुई मैंने, जो हमारा बेसिकली इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम है। इफ़ यू वांट टू एनरोल, कल गुरु पूर्णिमा है, सो ऑब्वियसली ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रेट ओकेजन वी आर गिविंग द फ्लैट 1,000 रुपीज डिस्काउंट, सो यू कैन चेक इट if you want to enroll, so you can go. Otherwise there are the free strategies available on the YouTube also, like 2.35, that is also working good. But if you want to enroll, you can use this particular coupon, that is big 1,000. And obviously what all the videos that are available language is in Hindi, right? तो वो एक चीज़ है, आपको वो कल तक ऑफर रहेगी। अगर आप जाके देखते हो यहाँ पे तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स एंड यू विल गेट ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ का कोर्स आपको 1,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे पहले ही फ्लैट आपको मिल चुका है। एंड अगेन देयर इज अ 25% ऑफ इट इज़ गिवन, राइट। सो यू कैन अप्लाई दिस कूपन एंड यू कैन एंजॉय द कॉन्टेंट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स अभी आते हैं हमारे फिर से इसके ऊपर कि हमारा जो चार्ट है, अभी ये डेली पे मैंने बता दिया। इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑन द 15 मिनट्स, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे मार्केट में एक गैप है, राइट। मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को एक सिंपल सी गैप दिखाई दे रही होगी। अगर गैप फील करनी है तो मार्केट शायद पहले, देखो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से कंटिन्यू एक बहुत बुलिश सिनारियो बताया, फिर क्लोजिंग समय पे थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ आ गया, बट दैट वाज फाइन। कहीं ना कहीं ऊपर में ये एक लेवल थी और नीचे में एक लेवल थी, तो इसी जोन में मार्केट में ट्रेड चल रहा था, दैट वाज फाइन कि ये ऊपर का और ये नीचे का। बट ये बॉक्स का कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हो चुका है, फिर ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आके इस तरह से क्लोजिंग जो दी है हॉरिबल दी है। अब ये इसका कल्प्रिट कौन है, क्यों ऐसा हुआ? तो देखो क्रूड ऑयल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के डेट में, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्रूड ऑयल तो ठीक है, मतलब अच्छे खासे, मतलब कुछ बहुत अपवर्ड नहीं थे। आप जाके देखोगे तो वो चीज़ें यहाँ से समझ जाओगे। अगर आप simplyinvesting.com पे आते हो तो अभी यहाँ क्रूड ऑयल तो नहीं दिखेगा, बट यू कैन सी हाउ डाउजोन इज डाउजोन ऑलमोस्ट निगेटिव थे, अभी ये ऑलमोस्ट फ्लैट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट यू कैन सी द वर्ल्ड मार्केट कैसे किस तरह से वो सारी चीज़ें हो रही थी, राइट। अगर आप कमोडिटीज़ में जाओगे तो यू कैन सी कमोडिटी अगर यहाँ पे आ जाए, जस्ट मिनट, हाँ,
तो ऑलमोस्ट देख सकते हो ऑलमोस्ट 6.27% डाउन है। तो दैट इज़ गुड थिंग कि अगर मतलब यहाँ पे वो जो ऑयल है हमारा मतलब क्रूड ऑयल है वो अगर गिरा है। बट द मेन कल्फिट या मेन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, जो रुपीज़ का गिरना, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द कि हमारा जो मतलब डॉलर रुपीज़ इंडेक्स है वो थोड़ा सा बहुत हाई पे है, तो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। तो उस वजह से एक प्रॉब्लम इक्विटी में होती है हमेशा, जो कल भी हमने डिस्कस किया था। एंड ऑब्वियसली उसका ही एक सेंटिमेंट हो सकता है कि मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आया। नाउ ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि अभी मार्केट इस जगह को फील करे और फील करके ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है, या फिर मार्केट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि साइडवेज चला जाए, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को जो लेवल आएगी वो ऑलमोस्ट इस तरह से दिखेगी 16,009। कहीं ना कहीं 16,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो गैप को फिल करेगी। तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ आके फिर ऊपर जाके गैप फिल कर सकती है, या फिर यहाँ फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो भी हो सकता है। अब द चांसेस आर कि अगर ऊपर ओपन होता है तो आप एक पॉइंट याद रखना है मार्केट में हमेशा कि देखो क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट सिंगल मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो पहली बात, अगर मार्केट साइडवेज या फ्लैट मतलब थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट में ऊपर की तरफ बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। आपको कहीं ना कहीं ये दोनों लेवल पे आपको 16,160 के आसपास 150 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा। एट द सेम टाइम 16,200 पे एक तगड़ी कॉल सेलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस फेस होगा। ऊपर में जाओगे तो 16,250 जो एक लेवल है वो भी ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आप ऊपर में जाओगे तो R1, R2, R3 इस तरह से आप लोगों को कंटिन्यू रेजिस्टेंस मिलते जाएंगे। अगर मार्केट ओपन होता है ऊपर तो फिर से कॉल सेलर्स आएंगे, मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट होगी और मार्केट साइडवेज अप एंड डाउन रहेगा, बट दोनों साइड से प्रीमियम कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ये बात जरूर याद रखना। अगर गैप अप होता है तो ऊपर से भी सेलिंग आएगी और नीचे से भी पॉजिटिविटी हो सकती है। ऊपर ओपन होकर फिर ऊपर जाता है या नीचे आता है, दैट विल बी द इंटरेस्टिंग थिंग। वो हम लोग कल देखेंगे कि किस तरह से होता है। नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ द मार्केट ओपन गैप डाउन, ठीक है, तो गैप डाउन होगा तो कौन सी लेवल होगी वहां से जाना चाहिए वो आगे बताता हूं मैं हमारा सपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। कहीं ना कहीं 16,000 के नीचे अगर ओपन हो जाता है तो फिर देखना पड़ेगा। तीसरी चीज, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट जो मैंने आपको बताया नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा ना सपोर्ट तो लेने की कोशिश करेगा ही, ठीक है। अगर ये कैंडल ब्रेक भी होती है तो शायद वो ट्रैप हो सकता है, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आके दिखाएगा नीचे आ रहा, फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखाई दे रही है। गैप यहाँ पे है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्ट्रक्चर बन रहा था साइडवेज का। ये पहला दिन आपको दिखा, ये दूसरा दिन दिखा, ये तीसरा दिन दिखा। सेम पैटर्न में फोर्थ डे भी आप लोगों को निफ्टी ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा अबाउट 2 आवर्स it was sideways, then we got the opportunity here to sell, again we got the opportunity here to sell। एक्चुअली यहाँ पे भी हम लोगों को एंट्री मिली थी बाय करने के लिए, बट मैंने वहाँ पे कोई बाय नहीं किया था। मैं आपको क्लियर बता दूँ, मेरी जो पहली एंट्री थी वो इस जगह पे थी, राइट। सबसे पहली जो एंट्री थी वो इस जगह पे थी, यहाँ पे सेल करके ये प्रॉफिट मिला। फिर उसके बाद में दूसरी ये जो रैली है मैंने ये मिस कर दी मतलब जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये मार्केट में जो डेटा था वो निगेटिव था। तो आई वाज कि अगर एक अपॉर्चुनिटी सेल साइड मिल जाए तो दैट विल द ग्रेट सिनारियो, और वो यहाँ पे मिल चुकी थी। एंड हियर वाज द मतलब एक अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को इस जगह पे मिल गया। जिन लोगों ने भी ट्रेड किया होगा शूटिंग स्टार पे, जो लोग को सिखाया गया है उस हिसाब से ट्रेड किया होगा, बहुत अच्छा कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। नेक्स्ट 3 पे मतलब यहाँ तक भी प्रॉफिट बुक किया है, तो आपको रुकने का कोई टाइम ही नहीं, मतलब कंटिन्यू मार्केट गिरा है तो पुट के प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़ चुके थे, एट द सेम टाइम कॉल साइड के गिर चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। सो इफ़ यू कंसिडर ऑब्वियसली 16,050 जो है वो ऑलमोस्ट हमारा एटीएम रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 16,050 ओटीएम है। पुट साइड में अगर आप देखोगे तो थोड़े से कम कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन ओआई में और ऑलमोस्ट ओआई में ऑलमोस्ट 10,80,000 है और यहाँ पे 8,50,000 है। तो दोनों साइड में बराबर है क्योंकि एटीएम है। बट एट द सेम टाइम इसका स्ट्रैडल का प्रीमियम देखोगे तो ऑलमोस्ट वो आएगा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट अगर नीचे चले जाते हम लोग यहाँ से तो 15,850 हमारा ऑलमोस्ट सपोर्ट होना चाहिए एज अ स्ट्रैडल प्राइस। बट कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाईएस्ट ओआई चेन जो है वो 15,700 पे सिचुएटेड है, राइट। तो ये 15,700 स्ट्राइक प्राइस पे। बट इंटरेस्टिंग थिंग है, जो अभी भी 16,000 के पुट सेलर बैठे हुए मार्केट में, अगर ये कल निकल जाते हैं तो फिर मार्केट नीचे आके
मतलब नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, नीचे के जो लेवल रहेंगे उसको अगर डिस्कशन करते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। अगर मार्केट में आपको इसको सिंपल सा अगर नीचे के लेवल देखने हैं तो ऑब्वियसली ये 16,000 की यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखाई देगी। उसके बाद में अगर मार्केट जो लेवल बना रहा है ऑलमोस्ट इस जगह पे एक लेवल आ रही है आपकी। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आएंगे जहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऑलमोस्ट 15,900 टू 915, देन द इंपॉर्टेंट लेवल विल बी 860, और उसके बाद में जो आएगा ऑब्वियसली दैट इज 15,800 के आसपास, 815 के। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली कल अगर मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आ जाता है तब की बात, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे जो पुट सेलर्स है वो बहुत अच्छी बात है कि 16,000 पे पुट सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, अब कल देखते हैं कहाँ ओपनिंग होती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, ऑलरेडी जो पुट सेल करके बैठे थे वो ट्रैप तो हो ही चुके हैं आज, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ ही रहता है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, तो ये जो पुट सेलर है ये ट्रैप हो जाएंगे और अपनी पोजीशन को निकालेंगे। और कहीं ना कहीं 16,200 में कॉल सेलिंग में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो ऑलमोस्ट अभी ये वीक के लिए, एक्सपायरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगी 16,200। काफ़ी एक दो दिनों से मतलब दिख रहा है हम लोगों को 16,200 वाले कॉल सेलर निकलने को रेडी नहीं है। एट द सेम टाइम ये अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको जैसे एक्सपायरी नियर आ रही है तो यहाँ एग्रेसिव आपको ओआई इंक्रीज होते हुए दिखेगा। इवन वो शिफ्ट हो सकता है 16,100 पे, एंड इफ इट विल शिफ्ट एट 16,100, ऑलमोस्ट 33 लाख का है और 16,200 पे 36 लाख का है। तो अगर ये 16,100 का फिर से शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट क्रिएट हो जाता है, तो इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस ऑब्वियसली। तो अगर यहाँ से आप सिंपल ये चीज़ें यहाँ से भी देखते हो तो आपको दिखेगा। आज की डेट में आप वाई चेंज में चेक करोगे तो यू कैन सी आज जो पूरा काम हुआ है भाई कि 16,000 के जो भी 16,000 के पुट सेलर्स है, इन्होंने अपनी पोजीशन को वाइंड अप किया। एट द सेम टाइम 15,950 वाले भी भाग गए यहाँ से डर की वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट तो अभी भी 6,050 पे है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस है, तो इन लोगों ने अपनी पोजीशन हटा दी। बट कहीं ना कहीं 15,700 में एडिशन दिख रही है, और कॉल साइड में तो दिखने की बात ही नहीं है। 16,100 200 में पहले से बार बने हुए हैं और ज़्यादा बहुत एग्रेसिव हो गए। ये काम भी आप देख सकते हो, इतना सारा आज कॉल साइड में काम किया गया, और मॉर्निंग से यही सिचुएशन थी, सिर्फ हमको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। अब वो सारी चीज़ें अगर ध्यान से करते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रेडिंग हो सकती है, राइट। नाउ दूसरी चीज़ जो है, टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी भी कॉल साइड में बहुत ज़्यादा है, 9 करोड़ 6 लाख के आसपास, एंड टोटल पुट देखते तो ऑलमोस्ट 6 करोड़ है। बट यहाँ पे एक अच्छी बात है सॉरी, 16,000 का पुट राइटर अभी खड़ा है, बट वो इतना एग्रेशन नहीं दिख रहा है जितना 16,200 या 100 पे लोगों में है। तो कहीं ना कहीं डर तो मार्केट में है ही अभी लगा हुआ, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व। अब आते हैं हम लोग लेवल के तरफ। अब लेवल की बात करें तो देखो, मैं आप लोगों को लेवल तो हमेशा ही देता हूँ, तो अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता के चला जाता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगी इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, बेसिकली दिस इज द 15 मिनट चार्ट। नीचे का हम लोग अगर आपको शॉर्ट करना ही है, ठीक है, तो 16,000 ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, यहां पे है, राइट, ऑब्वियसली। तो 16,000 विल वर्क एज ए इंपॉर्टेंट लेवल, बट यहां पे हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट बन के आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ हम लोगों को, मैं बियरिश मार्केट में कब हूँगा कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होके यहीं पे आता है तो ऑब्वियसली जब तक 15,973 या 972 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोगों को कोई भी एंट्री नहीं लेनी है सेल साइड में। दिस इज माय फिलॉसफी। अगर मुझे ट्रेड करना है तो सिंपल इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तभी मैं यहाँ पे एंट्री लेने की सोचूंगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ 972 पे अगर मुझे रिटेस्ट पे एंट्री मिलती है इस जगह पे, देन आई विल टेक द एंट्री फॉर 15,920। फिर आपको बहुत क्विकली दिख सकता है, लेकिन 970 का टूटना, 972 का टूटना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू फ्रेंड, दिस विल बी वर्क एज अ सपोर्ट, और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए इस तरह से जाने की कोशिश कर सकता है। तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मार्केट में 15,970 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है, उसको ध्यान में रखेंगे। 16,000 और 15,972 ऊपर के लेवल वगैरह आप टेलीग्राम पे हुई तो वहाँ पे कल मैं सुबह अपडेट करने की कोशिश करूँगा, बट ऑलमोस्ट समझ जाना है कि 16,000 मैं आपको कल टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बट मोटा मोटा अगर आप लेवल की बात करते ही हो तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखेगी
जो यहीं पे बन के आ रही है, जहाँ से मार्केट ने एक दो बार सपोर्ट लिया हुआ है, आज के डेट में भी सपोर्ट लिया, दैट इज 16,070, राइट। कहीं ना कहीं ये लेवल इंपॉर्टेंट बनेगी मार्केट में, अगर चाहे तो आप इस तरह से इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी आप देख सकते हो 16,059 का लेवल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हमारे सपोर्ट से ऑलमोस्ट फिर से 50 पॉइंट की मूवमेंट कर सकता है। वी विल हैव अ स्कोप कि मार्केट कैन मूव 50-60 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, बट देयर शुड बी द कंफर्मेशन फ्रॉम द डेटा ऑल्सो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर सारी दुनिया बेयरिश है तो वहाँ पे अगर पॉजिटिव बनते हैं तो वी शुड रिक्वायर्ड कि हम लोगों के पास कंफर्मेशन होना चाहिए फ्रॉम द डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश तो आपको की है कि गैप है, ये है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, पॉज हुआ है तो वो हो सकता है, बट आप समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, आई एम टेलिंग यू इफ एंड देन कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है। कोई भी एनालिस्ट जो होता है उस तरीके से हम लोग मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रही बात बैंक निफ्टी की, सो यू कैन सी बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, बैंक निफ्टी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट होल डे यहाँ पे साइडवेज था, एंड में यहाँ पे बहुत अच्छी एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन बनते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ गया, बहुत अच्छा फॉल हुआ एंड में, लेकिन दिन भर यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज ही जोन दिखाया पूरे दिन भर, राइट। एंड में जाके एचडीएफसी बैंक भी टूटा, आप जाके देखोगे तो एचडीएफसी बैंक ने सस्टेन नहीं हुआ ऊपर, वो टूट गया और ऑलमोस्ट सभी फिर मूवमेंट नीचे की तरफ करने गए। अब दूसरी बात जो है, सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 34,954 34,954 and 34,876. So we will go short below 34,876, right? Otherwise this can be work as a support and the above level is 35,129. इसके ऊपर के लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े होंगे तो मैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा, आपको वहाँ पे लेवल मिल जाएगी मॉर्निंग में या दोपहर में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल अपडेट दोज लेवल ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो टेलीग्राम चैनल पे जाके अगर वो आप नोटिफिकेशन ऑन रखना है, क्योंकि जब भी मैसेज आएगा अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो वो इंपॉर्टेंट मैसेज आप मिस आउट कर दोगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो पहले कर लीजिए, और किया भी है तो थोड़ा सा देखते होंगे मैसेज तो चीज़ें समझोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान अवर ट्रेड, कि किस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक पॉइंट बता के जा रहा हूँ, वेडनेसडे है, ऑप्शन सेलर पूरे नीचे से और ऊपर से सेल करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। आज 2-3 घंटे भी वही चला बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो। तो उस प्रकार से हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सपायरी एक दिन आगे ही है, तो ऑप्शन में प्रीमियम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाय करेंगे तो एटीएम पे या फिर इन द मनी में जा सकते हो आप लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट डे एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। चलो फ्रेंड, थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।